10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई करो। देखो भाई, साइंस में जो भौतिकी वाला पार्ट है उसका एक नया वीडियो है ये, जिसमें हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक 2 क्वेश्चन लिखे हैं 2024 के और एक क्वेश्चन आपका 2023 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका वैद्युत परिपथ का है, मतलब सर्किट का, और दूसरा क्वेश्चन मतलब ऊष्मा से रिलेटेड है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप में जो पूछा जाता है कि कितना खर्च आएगा विद्युत का खर्च, मतलब किलोवाट घंटा वाला, उस टाइप का प्रश्न है। चलिए पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न लिखा गया है, दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध, सेल से प्रवाहित धारा और 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, देखिए आपको ये विद्युत परिपथ दिया गया है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले कुल प्रतिरोध बताना है। तो कुल प्रतिरोध बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, समझना पड़ेगा कि कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपको बताना है भाई। तो आप क्या करेंगे, करंट को प्रवाहित करेंगे। तो चलिए 12 वोल्ट की बैटरी से एक धारा प्रवाहित कर लेते हैं I। ठीक है, और हम आपको बताए थे कि अगर ये धारा के बहने के मतलब प्रवाहित होने के एक से ज़्यादा रास्ते हो गए तो वो जो तार जुड़े हैं या वो जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो समांतर क्रम में होंगे। तो देखिए जब धारा यहाँ पे आएगी तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। क्या, एक तो I1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, I2। ठीक है, फिर ये धारा यहाँ पे I1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2, फिर ये I1 और I2 मिलके यहाँ पे कितना आ जाएगा, I। फिर यहाँ 0.8 ओम से I प्रवाहित होते हुए सेल में वापस आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 6 ओम और 2 ओम किस में है, समांतर क्रम में है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे धारा अलग अलग हो गई है। फिर ये धारा जाके यहाँ पे I गई थी और फिर से यहाँ I आ गया। इसका मतलब इनके समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो, और ये 0.8 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, 6 ओम और 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, कैसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं भाई इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है, तो 1/R डैश कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 1/में, मतलब 1 कितना 6 प्लस 1 कितना 2। ठीक है भाई, 1/6 प्लस 1/2। अब देखिएगा ध्यान से, 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6 कम 6, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर 2 3 6 और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया सर, 4/6। तो मेरे पास 1/R डैश जो आ रहा है वो आ रहा है 4/6। 2 से कटा दीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब 1/R डैश कितना आ गया, 2/3। लेकिन भाई हमको 1/R डैश नहीं चाहिए, हमको R डैश चाहिए। तो इसको पलट दीजिए, तो R डैश कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3/2। बोलो भाई, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना जी। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर लो भाई, कितना आ गया, 2 1 कम 2, और यहाँ से देखिएगा 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाया तो 10 हो गया, और 2 बचे 10। तो जो R डैश मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 1.5 ओम। R डैश मेरे पास कितना आ गया, 1.5 ओम। अब क्या चाहिए भाई हमको, R डैश की वैल्यू 1.5 ओम आ गई। तो अब देखिए R डैश मतलब 6 ओम और 2 ओम को जब हम इसको सॉल्व किए तो क्या आया भाई,
ये आया R डैश आया 1.5 ओम। तो कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, ये परिपथ अभी मेरे सामने इस तरीके से दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। ये मतलब ये मेरे पास R डैश हो गया, मतलब 1.5 ओम, और ये मेरे पास कितना हो गया 0.8 ओम, ठीक है। और ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, ये प्लस और ये माइनस, और ये हम करंट फ्लो कराए थे, ठीक है। यही जो 6 ओम और 2 ओम का जो प्रतिरोध था, यही मेरे पास R डैश होके कितना हो गया है 1.5 ओम। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जो धारा बहेगी वही धारा 1.5 ओम में होगी, और यही धारा 0.8 ओम में भी होगी। अब हमको इसका तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो हम ये कह सकते हैं सर कि जो R डैश है और 0.8 ओम है वो किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि R डैश तथा 0.8 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और हमको परिपथ का ही तुल्य प्रतिरोध पूछा है पहला, तो वो कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा R डैश प्लस 0.8 ओम, और R डैश की वैल्यू कितनी है 1.5 ओम प्लस 0.8 ओम। तो 1.5 ओम में आप 0.8 ओम जोड़ दीजिए, तो 8 5 13 की 3 1 हासिल, और 1 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया 2, 1 पॉइंट में दशमलव लगा देंगे। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई, ये आ गया 2.3 ओम, 2.3 ओम। तो जो मेरे पास R इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया 2.3 ओम। मतलब परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध था, ठीक है, वो कितना आ गया 2.3 ओम, ठीक है भाई। तो परिपथ का तुल्य, पहला तो पूछा था कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध मेरे पास आ गया 2.3 ओम। अब दूसरा क्या पूछा है, सेल से प्रवाहित धारा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात भाई, अगर सेल से प्रवाहित धारा पूछ रहा है, इसका मतलब सेल का विभवांतर चाहिए। सेल का विभवांतर कितना है 12 वोल्ट, और परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है 2.3 ओम। अब हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है सेल से प्रवाहित धारा, दूसरा सेल से प्रवाहित धारा। तो ध्यान से देखना भाई, पहले का आंसर जो मेरे पास आया था क्या, कुल प्रतिरोध, पहले का जो आंसर है कुल प्रतिरोध, R इक्विवेलेंट वो कितना है, वो है सर 2.3 ओम, ठीक है 2.3 ओम। अब हमको क्या चाहिए, सेल से प्रवाहित धारा। तो देखना भाई, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। सेल से प्रवाहित धारा के लिए आपको सेल का विभवांतर चाहिए और परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, दूसरा हमको बताना है सेल से प्रवाहित धारा, ठीक है। तो देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट जो आया वो आया मेरे पास 2.3 ओम, और सेल का विभवांतर कितना है, सेल का विभवांतर, सेल का विभवांतर कितना हो गया V भाई 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है सेल से प्रवाहित धारा। तो सेल से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, सेल से प्रवाहित धारा जो कि क्या होगा भाई I। और आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। लेकिन हमको क्या चाहिए, I चाहिए, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी V बटे
आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, ये आर गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो देखिए आई कितना आ जाएगा मेरे पास, आई आ जाएगा वी की वैल्यू कितनी है 12 और आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू है 2.3 ओम। ठीक है, आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2.3 ओम। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। तो भाई देखना ये एक अंक पे दशमलव है तो 10 का गुणा करने पे दशमलव हट जाएगा और 12 में 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 120 बटे में 23 एम्पियर। ठीक है, 120 बटे में 23 एम्पियर। ठीक है, इसको हम भाग भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखना 23 जो है भाई वो अभाज्य संख्या है, तो 120 पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। तो सेल से प्रवाहित धारा कितना हो गया आई की वैल्यू, दूसरा जो मेरे पास धारा आया वो कितना आया सर, धारा आई की वैल्यू आ गई 120 बटे 23 एम्पियर, 120 बटे 23 एम्पियर। लेकिन आपको चाहिए तीसरा, क्या चाहिए भाई ध्यान से देखना, तीसरा चाहिए 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो 0.8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर चाहिए, इसका मतलब इसमें हमको प्रवाहित धारा पता होनी चाहिए। तो देखना भाई, जो धारा 1.5 एम्पियर में प्रवाहित हो रही है वही धारा 0.8 ओम प्रतिरोध में भी क्या होगी, प्रवाहित होगी। ध्यान से सुनो भाई, जो धारा 1.5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है वही धारा 0.8 ओम प्रतिरोध में भी प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में जो वैद्युत धारा होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए तो तीसरा प्रश्न हमको चाहिए 3 ओम 0.8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, तो देखिएगा तीसरा मेरे पास चाहिए 0.8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। तो अभी हम लिखे थे भाई V बराबर कितना होता है I इंटू आर। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे R इक्विवेलेंट नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं, अगर इसके बीच विभवांतर चाहिए तो इसी का प्रतिरोध होना चाहिए और इसी में प्रवाहित धारा होनी चाहिए। तो 0.8 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है सर, 120 बटे 23 एम्पियर। तो ये भी लिख सकते हैं 0.8 ओम में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई की वैल्यू कितनी हो गई, ये सर हो गया 0 नहीं भाई 120 बटे 23 एम्पियर, 120 बटे 23 एम्पियर। और इसका प्रतिरोध हमको पता ही है, प्रतिरोध हमको पता ही है कितना है, आर की वैल्यू वो है सर 0.8 ओम। अब हमको धारा विभवांतर निकालना है तो V बराबर आई आर लगा देंगे। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी I इंटू आर। तो I की वैल्यू कितनी है भाई, I की वैल्यू है 120 बटे 23 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.8, 0.8। इसको कैसे हल करेंगे, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो जब 10 का ऊपर नीचे आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा V की वैल्यू, ये हो जाएगा सर 120 गुणे एक अंक पे दशमलव है, गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा 8 बटे 23 गुणे 10, 23 गुणे 10। ध्यान से देखिएगा तो ये 0 से 0 कट जाएगा भाई, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ गया 12/96 और 23 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है V की वैल्यू 96/23 वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो
तीसरा मेरे पास जो प्रश्न था 0.8 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, तो वो कितना आएगा 96/23 वोल्ट। ठीक है, तो तीसरा भाई मेरे पास आ गया विभवांतर। विभवांतर V बराबर 120 नहीं भाई, 96/23 वोल्ट। ठीक है, 96/23 वोल्ट। ठीक है, तो पहले प्रश्न में तीन प्रश्न थे। कुल प्रतिरोध तो आ गया भाई 2.3 एम्पियर। सेल से प्रवाहित धारा तो वो आ गया मेरे पास 120/23 एम्पियर। और 0.8 ओम में 8 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तो वो आ गया 96/23 वोल्ट भाई। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना भाई, आपको एक बात बता देते हैं कि विद्युत शक्ति, ठीक है, या उष्मा से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे, इसलिए विद्युत शक्ति या फिर उष्मा के जितने भी फॉर्मूले हैं आप पढ़ेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है भाई, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक प्रतिरोध दिया गया है जिसका जो 4 ओम का है, एक प्रतिरोध 4 ओम का है और उसमें प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। तो पूछ रहा है कि विभवांतर क्या होगा। ठीक है, देखिएगा दूसरा प्रश्न कर रहे हैं भाई। दूसरे प्रश्न का सलूशन करेंगे। प्रतिरोध मेरे पास कितना दिया है, लिख लीजिए जो जो चीजें आपको दी है। प्रतिरोध R की वैल्यू दी है सर 4 ओम। ठीक है, उसके बाद प्रति सेकंड समय दिया है आपके पास, समय मतलब T, 1 सेकंड, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। याद रखिएगा, अगर समय मिनट में रहेगा या फिर घंटा में रहेगा तो उसको आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा, पेपर में ध्यान दीजिएगा आप। और उष्मा कितना है भाई, उत्पन्न उष्मा को H से दिखाते हैं भाई, कितना है, यह है 100 जूल। 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, विभवांतर बताइए क्या होगा। ठीक है, विभवांतर चाहिए हमको V की वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई, इस उष्मा के 4 फॉर्मूले होते हैं। अगर हम उष्मा की बात करें H की वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या क्या होती है भाई, VIT, दूसरा होता है I²RT और तीसरा होता है V²T/R। और याद रखना ये किसमें होता है, जूल में। किसमें होता है भाई, जूल में। तो देखिएगा इन तीन सूत्र में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमको, तो जो जो चीजें दी हैं उसी के हिसाब से हम अपना फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें से लगेगा। क्या क्या दिया है भाई, प्रतिरोध दिया है, तो प्रतिरोध सर इसमें नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अच्छा, प्रतिरोध इसमें है तो ये फॉर्मूला लग सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। समय दिया है सर, तो समय इसमें दिया है तो ये फॉर्मूला अभी भी लग सकता है। अच्छा, उष्मा दिया है, उष्मा का ही फॉर्मूला ये सब है, लेकिन हमको चाहिए क्या, विभवांतर। क्या चाहिए, विभवांतर। हमको तो धारा चाहिए नहीं, इसलिए दूसरा फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे। तो हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए सर, तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है, H बराबर V²T/R। अच्छा, आपको क्या चाहिए सर, आपको चाहिए V²। तो देखिए R इसमें किसमें है भाई, R है बटे में, तो ये किसमें चला जाएगा, गुणे में। तो यहां से देखना भाई, तो H गुणे R मेरे पास कितना हो गया, V² × T, और T किसमें है, गुणे में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा भाई, बटे में। तो ये मेरे पास V² की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये हो गई H गुणे R/T। ये मेरे पास आ गया। अब इसी में वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। तो देखो भाई, V² की वैल्यू क्या है, H, और H की वैल्यू कितनी दी है, H की वैल्यू दी है 100 जूल, तो ये 100 हो गया भैया। और R की वैल्यू कितनी दी है सर, R की वैल्यू दी है 4, और बटे में T की वैल्यू कितनी दी है सर, 1 सेकेंड।
1 सेकंड, ठीक है। लेकिन हमको v स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमको v चाहिए, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, करड़ी में 100 गुणे 4, तो 100 का हमको वर्गमूल चाहिए, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10, तो 10 आ जाएगा बाहर गुणे, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो मेरे पास v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 वोल्ट, कितना आ गया, 20 वोल्ट। और यही हमसे पूछा गया था कि ये जो प्रतिरोध है उसके सिरों के बीच कितना विभवांतर है, तो 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है भाई, 20 वोल्ट, और यही मेरे पास क्या होने वाला है, आंसर, ठीक है। याद रखिएगा, आपके पेपर में उष्मा या फिर शक्ति से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप ये फार्मूला याद करेंगे भाई। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता है तब तक आप फार्मूला रिवाइज करते रहिए, विद्युत के सारे फार्मूले आप रट लीजिए, ठीक है, आपका प्रश्न लग जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। करा कि कितने किलोवाट घंटे के ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट की संख्या में आता है, जिसको क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा, ठीक है। उसी यूनिट के हिसाब से, प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल हमको लगता है, तो उस यूनिट की संख्या कैसे निकालते हैं भाई, देखना यूनिटों की संख्या। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं भाई, ये तीसरा प्रश्न, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, या फिर हम निकालेंगे ऊर्जा, किसमें, किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा। ये क्या होगा भाई फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, ये होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000, ठीक है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000। चलिए तो मेरे पास कितना आ गया भाई, ये आ रहा है 500 वाट का रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये आ गया 500 वाट का रेफ्रिजरेटर है, तो इसका मतलब यहां पे रखेंगे वाट में 500 वाट, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर 12 घंटे चलता है तो 12 रख दिया, कितने दिन तक चलता है सर, 30 दिन तक, तो 30 रख दिया बटे में 1000। इसको भाग कर दो भाई, देखना कैसे होगा, 1 0 से ये 0 कटा दीजिए, 1 0 से ये 0 कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, तो बचा क्या मेरे पास, ये बच रहा है 5 गुणे 12 गुणे 3, 5 गुणे 12 गुणे 3, तो ये हो गया भाई 12 पंजे 60 और गुणे 3, तो कितना आ गया 180 किलोवाट घंटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर कितना आ गया सर, 180 किलोवाट